नमस्ते दोस्तों। मैं आज अपने पिताजी की 3 संकलित कृतियों में, जिसमें भारतीय किसान और निर्मला का त्याग, उर्मिला का त्याग और जो है श्रवण की याद, इन कृतियों में से मैंने श्रवण की याद पहले ही पाठ कर ली हूँ। और आज मैं उर्मिला भारतीय किसान की क्या, छोटे किसान जो होते हैं उनकी क्या स्थिति होती है, उसका बड़ा ही सुंदर वर्णन मेरे पिताजी किए हुए हैं काव्य में। तो मेरे पिताजी का मैं परिचय कराती हूँ। मेरे पिताजी जो है 2 भाई रहे हैं। इनके मेरे दादाजी का नाम श्री द्वारिका प्रसाद गोस्वामी जी था और उनके 2 पुत्र में, जिसे सबसे बड़े पुत्र श्री श्यामलाल भारती जी और मेरे पिता श्रीनिवास गोस्वामी जी। कहते हैं टाइटल में अंतर है, टाइटल भारती टाइटल भी गोस्वामी की ही टाइटल है। तो मेरे बड़े पिताजी श्यामलाल भारती टाइटल लगाते थे, जो बचपन में ही बर्मा में जा बसे थे, क्योंकि मेरे दादाजी बर्मा में ही व्यापार करते थे और दादाजी के साथ मेरे बड़े पिताजी चले गए थे और वहीं पे शिक्षा दीक्षा लिए और अच्छी शिक्षा दीक्षा लिए। कहते मेरे पिताजी, बड़े पिताजी को बर्मी भाषा, हिंदी भाषा, कई भाषाओं का ज्ञान था और उन्होंने बर्मी भाषा में जो है कई रचनाएं की, कई कृतियां संकलित की, जिसमें वह जो है विद्यालय के प्राचार्य रहे बर्मा में और उन्होंने प्राचार्य रहते हुए जो है अपनी भारतीय धर्म संस्कृति और अपने साहित्य का, अपने धर्म ग्रंथ का भी प्रचार प्रसार किया, जिसमें उन्होंने बर्मी भाषा में अभिज्ञान शाकुंतलम को संकलित किया और श्री रामचरितमानस को संकलित किया और वेद व्यास जी की कृति जो है गीता को भी उन्होंने संकलित बर्मा भाषा में किया, जिसमें उनका काफ़ी बर्मा भाषा में भारतीय धर्म संस्कृति का प्रचार करने में उन्हें काफ़ी जो है दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा और उनका नाम यश भी रहा। कहते हैं उनके नाम पे साहित्य गली जो है मेरे बड़े पिताजी के नाम पे बर्मा में जो है साहित्य गली नाम से प्रसिद्ध गली रही है और वहाँ पे उन्हें सभी लोग जानते हैं। और मेरे बड़े पिताजी के ही पद चिन्हों पर मेरे पिताजी भी चले और उन्होंने भी साहित्य की रचना, बैंक में प्रबंधक के रूप में कार्य करते हुए साहित्य की रचना की है। उस साहित्य की रचना में कई रचनाएं उनकी रही हैं, जिसमें मैं आज जो पाठ करने चल रही हूँ वो है भारतीय छोटे किसानों की स्थिति। छोटा किसान वह घर का जो मन को था बहलाता, अपनी खेती के धन पर था रह 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 कर इठलाता। पास खड़ी हो वधू वही जो दिन भर थी समझाती, होने पर फसल अधिक तो वह गीत मधुर थी गाती। टूटा फूटा घर उनका था, उनका जो कभी नहीं बन पाता, आते वर्षा के दिन अब उनका घर ढहते जाता। पत्नी कहती है पति से कभी मरम्मत हो पाती, हम सब से ए आए घर में याद नहीं इसकी आती। जब होती फसल खेत की कहाँ मुझे वह मिल पाती, कर्ज बहुत साहू के हैं जिनके घर वह चल जाती। कर्ज रहा बाकी कब का जिसे पिता नहीं चुकाए, उसका सूद पर सूद कर साहू ने मुझ पर लाए। कहाँ चुकाता सूद कोई जो हर दिन बढ़ते जाता, मूल ज्यों का त्यों पड़ा है उसके कौन ही छू पाता। होता बहुत हैरान हूँ कर्ज नहीं मैं दे पाता, फसल हमारी ढो लेता अन्न उसी घर से आता। यह क्रम जो लगा हुआ है होश नहीं मुझको आती, कब हूँगा ऋण उससे था नहीं कुछ ला पाती। पत्नी सुनी बात उसकी होश नहीं उसको आती, सोच सोच कर रहती मन को बहुत व्यथित पाती। देखा दुख जब पत्नी का उसको रह रह समझाता, जो लेना उसको देना यह इस ईमान है कहलाता। क्या नहीं समझ मुझको है जो ईमान तुम बतलाते, लेता हूँ साहू के एक का दो जिसको हक वह जतलाते। सभी समझते खेल वही फिर पास उसी के जाते, कहाँ कोई दे पाता है जो बार बार है लाते। लेकर विचार वे मन में वे खेतों को है जाते, लहराते फसलों पर ही दुख अपना रहे भुलाते। देख हवा के झोंकों को वे फसलें थी लहराती, मानो झूम झूम कर दिल में सिहरन थी लाती।
नहीं कभी वे थक पाती, झूम झूम नाचा करती, मानो अपने वे मन में रह विनोद थी भारती। ले विनोद को मन में फसलों थी बहुत लुभाती, मदकता में खुद पलकर बेहोश पड़ी गिर जाती। कौन उठाते जाता है जो खुद ही थी उठ जाती, बैठ पवन के अंकों में फिर रहस सहम सहम रह जाती। कभी बैठती अंकों में फिर सहज सहम उठ जा पाती, थोड़ी झुरकन जब होती क्यों आंख मीज शर्माती। कौन देखता उनको है नहीं समझ है पाती, जो बार बार पावनों की है पास बुलाकर लाती। देख रहा उनको कोई क्या बैठ बैठ झुक जाती, या पवनों की गोदी में रह कर है इठलाती। जब पवन अधिक है चलता वे रह कर है कह जाती, तुम बार बार क्यों आते जब कल की कल कहलाती कहाती, जब कल की कल कहाती। तुझे नहीं क्या मालूम है मैं कली कहाती, देर अभी बढ़ने में है जिसको मैं रही छिपाती। तुम बार बार हो आते मैं तुमको नहीं बुलाती, तुम छेड़ा करते बरबस जब तुमसे हूँ कतराती। तुम नहीं मानते कहना दौड़ दौड़ कर हो आते, टोका करती बार बार क्यों नहीं रहते शर्माते, क्यों नहीं रहे शर्माते। शर्म नहीं तुमको आती जब हंस हंस कर भाग जाते, क्यों मुझको छू लेने में तुम खुशियाँ अधिक मनाते। गई बुलाने तुमको कब जो मेरे घर हो आते, क्या खुशियाँ मेरे मन में जो आकर मुझे सुनाते। राग नहीं तेरी मीठी जो मेरे मन को भाती, झूठे आकर पास यही मुझको क्यों भरमाती। देख खेत को हरा भरा जो कभी कभी दिखलाते, भरते खुशियाली मन में जो दिल को रहे अघाते। कहता किसान था मन में दिल मेरा क्यों लहराता, हरी रंग की साड़ी में क्या अनजान बने आता। मुझको पता नहीं कुछ है कौन पहन साड़ी आता, देख रही आंखें उनको पर पता नहीं हूँ पाता। पहने हरितमा साड़ी तुम किसको चली लुभाती, नहीं ठहरती जरा कहीं फिर दौड़े ही भाग जाती। क्या डर है तुमको मुझसे जो रुक रुक कर भग जाती, या आलिंगन के भय से अपने को कहीं छिपाती। ढूंढ नहीं क्या मैं सकता जो अपने चली छिपाती, तो क्यों पहनी साड़ी जो मन में बहार है लाती। देख चुके अपनी फसले वे घर को चले बताते, उल्लास भरे जो दिल में उसको वे कहाँ छिपाते। बदल गया उनका तेवर जब घर पर वे आते हैं, भूखे बच्चे रो रो कर मन में अपने झल्लाते हैं। हम दोनों कहाँ गए थे फसल देख अपनी आते, कहाँ हुआ तैयार अभी जो लाकर तुम्हें खिलाते। देख खुशी तुम दोनों की हम समझ यही थे पाते, माँ देखी खाना हमको हम तरस तरस जो जाते। अभी देर है बहुत अधिक पकी फसल के होने में, संतोष करो तुम मन में क्या धरा हुआ रोने में। संतोष हमें कब होगा हम समझ नहीं है पाते, जब जब भूखे रहते हैं तुम्हें तुम रहे सदा बहकाते। बहकाने की बात नहीं है हम तुमको है समझाते, धैर्य धरो तुम कुछ दिन तो जब अच्छे दिन हैं आते। देर नहीं अच्छे दिन में तुम खुशियाँ खूब मनाओ, मत लो नाम कभी दुख का, गीत मधुर तुम भी गाओ। जब क्षुधा नहीं है बुझती गीत नहीं हम गाएंगे, झूठे बहकावे में आ मन को क्या समझाएंगे। सोया वह रोते रोते कहाँ नींद उसको आती, बच्चे की दीन दशा पर आंखें बूंद टपक जाती। दौड़ा आया वह बच्चा जो छोटे से बड़ा रहे, देखा माँ के आंसू जब कैसे दुख की कथा कहे।
माँ तुम क्यों रोती रहती जब भूख हमें चिल्लाते, भर पेट हमें खाना दो, क्यों हम तुमसे झल्लाते। कहती तुम सदा यही हो, देर नहीं अच्छे दिन में, खाना है भर पेट तुम्हें, धैर्य धरो अपने मन में। पता नहीं कितने दिन से भूखों हम हैं तड़प से रहे, बार बार पूछा करते खाने को है झड़प से रहे। कहाँ हमें खाना मिलता, संतोष हमें क्यों देती नहीं, देख पाते खाना आंखें आंसू भर रोती। देख तुम्हारे आंसू को हम खुद चुप हो जाते हैं, छोटे बच्चे रो रो कर भूखों ही सो जाते हैं। बच्चों की बातें सुनकर माँ तरस तरस रह जाती है, कब होगा खाना घर में जिसको मैं परस अघाती हूँ। मुझे नहीं मिल पाएगा संतोष कभी क्या मन में, भूख कहाँ इनको अब है, खेल रहे खा आंगन में। देख खेल इन बच्चों का मन अधिक हरस हो को लाता है, जो दिल रोता रहता था उस में भी जीवन आता है। फिर अपने दिल की खुशियाँ जो बंधन में रह जाती हैं, वे देख देख कर बच्चों को दिल तोड़ तोड़ वह जाती हैं। माता ने लाया खाना पास पड़ोसी के घर से, लेट गया था पिता वहीं थका हुआ पीड़ित ज्वर से। मिट गई क्षुधा बच्चों की, वे विहस विहस कर बोले, माँ के आंसू गिरे नहीं मन में विषाद को घोले। देखा पति के आंखों में अश्रुधार था, वह जाता जो कष्ट रहा जीवन का, चुपके उनको कहा जाता। समझ गई खेद पति का, पास खड़ी होकर बोली, मत लाओ चिंता मन में, दुख सुख दोनों हम झोली है। बीत गया है दिन सारा, नहीं खाद्य कुछ मिल पाया, ज्वर से पीड़ित होकर के तड़प रही भूखों काया। फिर कहता भूख नहीं है नहीं ज्वर मुझे आया, विश्वास नहीं मुझको है बच्चों ने खाना पाया। अब मैं कल पाठ करूंगी मेरे पिताजी की यह कृति जो उनकी लेखनी है, मेरी बाणी से मैंने सुनाई। आपको कैसा लगा जरूर पढ़िए, जरूर सुनिए। आगे मैं कल पाठ करूंगी। कहते हैं कि अपने पिताजी की स्मृतियों में मैं यह पाठ मैं कर रही हूँ, यह उन्हीं की कृति है, बाड़ी मेरी है। वह बाड़ी में मेरी अति कहते हैं बहुत अच्छी बाड़ी भी मेरी नहीं है। मेरे पिताजी तो हमेशा गुनगुनाते रहते थे, कुछ न कुछ गाते रहते थे, लिखते रहते थे। उनकी लेखनी की में जो मैं देखी थी, बड़े पिताजी की तो नहीं देखी थी। बड़े पिताजी के तो मैं गोद में सिर्फ एक बार ही बैठ पाई थी। 10 दिन के लिए गई थी मैं बर्मा घूमने अपने पिताजी के साथ, माँ जी के साथ, माता जी के साथ। और मैं मात्र 3 साल की रही होंगी उस समय, 3 या 2 साल की, जब मैं बड़े पिताजी के साथ खेली थी 8-10 दिन। और मैं ये कृतियाँ जो मेरे पिताजी की है उन्हें अपने इस बोल से, अपनी बाणी से कहकर उनको समर्पित करती हूँ, उनको याद करती हूँ। सत सत नमन पिताजी।